आइए आज हम जानते हैं हिंदी दिवस का महत्व। भारत एक ऐसा विशाल देश जहाँ अनेक भाषा अनेक भेष, यहाँ हर एक राज्य जाति की भाषा विभिन्न, फिर जन कैसे करें आपस में अपने विचार संपन्न। इस तरह नहीं हो सकता राष्ट्र का निर्माण जब तक पूरे देश में ना हो एक भाषा समान। अतः आवश्यक है हिंदी का प्रसार, जिसे बोलना समझना सीखना है आसान। हिंदी एक प्राचीन भाषा है। इसकी लिपि संस्कृत भाषा की देवनागरी है। प्राचीन काल से ही संतों महापुरुषों ने हिंदी में ही देश को संबोधित किया है। स्वतंत्रता संग्राम में एकता का सूत्र हिंदी था। पत्र पत्रिकाएं भी हिंदी में प्रकाशित होती थीं। विदेशों में भी भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी ही जानी जाती है। संसार में अधिक बोली जाने वाली प्रमुख 5 भाषाओं में हिंदी का स्थान है। यही कारण है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। राष्ट्रभाषा का अर्थ है वह भाषा जो पूरे देश में समान रूप से लिखी, पढ़ी, समझी और बोली जाती हो। मुंशी प्रेमचंद ने ठीक ही कहा है, जब तक आपके पास अपनी राष्ट्रभाषा नहीं, आपका कोई राष्ट्र नहीं। इसलिए देश में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो पूरे देश को जोड़ सके, और यह शक्ति हिंदी में ही है। हिंदी एक समृद्ध भाषा है। मनुष्य की स्वाभाविक भावनाओं को गहराई तक छूने वाला साहित्य इस भाषा ने दिया है। लेकिन यह अभी तक व्यावहारिक रूप से राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। अंग्रेजी सभ्यता, संस्कृति और भाषा अपनाने की भारतीय मानसिकता रही है। उच्च पदाधिकारी अंग्रेजी लिखने, पढ़ने और बोलने में गर्व का अनुभव करते हैं। लेकिन इस भाषा में देश की आत्मा और संस्कृति की वास्तविक अभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती। चीन, रूस, जापान जैसे देशों ने सफलता रूपी पर्वत के शिखर पर पहुंचकर यह प्रमाणित किया है कि अपनी भाषा का प्रयोग करके भी उन्नति की जा सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के शब्दों में, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। पै निज भाषा ज्ञान बीन, मिटत न हिय के सूल। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी को राष्ट्रभाषा का रूप दिलाने में काफी प्रयत्नशील रहे थे। उनके मन में हिंदी के प्रति अपार प्रेम था। यद्यपि वे हिंदी भाषी नहीं थे, फिर भी इन्होंने हिंदी को राजकाज की भाषा बनाने के लिए अनेकानेक प्रयत्न किए थे। इन्होंने हिंदी को आर्य भाषा के नाम से संबोधित किया। इन सभी बातों को देखते हुए हिंदी का प्रसार उच्च स्तर पर होना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम सभी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करें। छोटी आयु से ही बच्चों के पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा को सम्मिलित किया जाए। बच्चों के पठन, लेखन और व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिस प्रकार हम अंग्रेजी को बढ़ावा देते हैं, उसी प्रकार हिंदी भाषा को भी प्रोत्साहित करें। किसी भी भाषा को आम जनता तक पहुंचाने का काम दूरदर्शन, रेडियो और समाचार पत्र जैसे प्रसार माध्यम करते हैं। यह तो कहने की बात ही नहीं कि दूरदर्शन और रेडियो के सर्वाधिक चैनलों पर हिंदी भाषिक कार्यक्रम ही चलते हैं। अधिकांश समाचार पत्र हिंदी में ही प्रकाशित होते हैं। पर दूरदर्शन पर गुणात्मक हिंदी कार्यक्रम चित्रित हों, रेडियो पर गीत, गजल, दोहे आदि चलाए जाएं। इस भाषा में अधिकाधिक पुस्तकें प्रकाशित हों जो आम जनता तक सुलभता से पहुंच सके। राष्ट्र को जोड़ने और एकता सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्रभाषा का होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार भारत के संविधान में संसद भवन और कुछ महत्वपूर्ण कामकाजों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार हर कार्यालय, हर विद्यालय, घर घर, जन जन में हिंदी भाषा का उपयोग किया जाए। इसके लिए विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं, जहां व्यावहारिक हिंदी सिखाई जाए, जो लोगों को अपने दैनिक कार्य, गतिविधियां करने में काम आ सके। हमारे देश के अधिकतर विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाया जाता है।
विदेशी विश्वविद्यालयों में भी हिंदी का अध्ययन होता है। यह बात कुछ कम गर्व की नहीं है। अतः अब बारी है अपने ही राष्ट्र में अपनी ही राष्ट्रभाषा यानी हिंदी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने की। हिंदी साहित्य संस्थान जैसी संस्थाएं प्रतिवर्ष हिंदी भाषा की उत्कृष्ट सेवा करने वाले किसी व्यक्ति को 1 लाख का पुरस्कार प्रदान करती है। इस बात से प्रेरित होकर अन्य संस्थाओं द्वारा भी उन व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाए जो इस भाषा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान निरंतर दे रहे हैं। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाकर भी हम इस भाषा का महत्व एवं सम्मान पुनः संस्थापित कर सकते हैं। इसी तरह यदि हम प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी को अपनाने के लिए कटिबद्ध हो जाएं, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी उन्नति करेगी। हिंदी नहीं है भाषा किसी एक प्रांत की, अतः हिंदी ही होनी चाहिए राष्ट्रभाषा देश की। आओ हम मिलजुल कर करें एक निश्चय महत्वपूर्ण, हिंदी में ही बोले हमारा राष्ट्र संपूर्ण। चलो हम अपनी राष्ट्रभाषा का मान बढ़ाएं, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद।